Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that exercise 7.6, question number second. Sarita bought 2 by 3 meter of ribbon and Lalita 3 by 4 meter of ribbon. What is the total length of ribbon they bought? Okay. दोनों का सिर्फ एडिशन कर देना है डियर स्टूडेंट्स, दोनों फ्रैक्शन का 2/5 प्लस 3/4, तो हमें आंसर मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन. Nana was given 1/2 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे. दोनों को सम पार्ट ऑफ केक दिया है एंड पूछा है कि दोनों का टोटल मिला के कितना पार्ट होगा. सो नैना वॉज गिवन 1 and 1/2 पीस ऑफ केक एंड एज द सेम वे नजमा. तो 1 ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसका हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 1 प्लस जो न्यूमरेटर का 1 है, डिनोमिनेटर में 2, एज द सेम वे 3 1 जा 3 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 3. सो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 3/2 प्लस 4/3. ओके, अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 × 3, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8. डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6. सो 9 प्लस 8 दैट इज 17/6. So total amount of cake was given to both of them is 17/6. Next question number 4. Dash minus 5/8 equals to 1/4. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. आगे हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, बट यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. 5/8 है तो 8 एंड दूसरे में 4 है. तो हम क्या करेंगे, डैश है दैट मीन्स उसको एज्यूम कर लिया x. सो x माइनस 5/8 इक्वल्स टू 1/4. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी नंबर फ्रैक्शन है उसको इक्वल्स टू के उस साइड चले जाएंगे. सो x इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पे माइनस 5/8 है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस. सो इट विल बी 5/8. सो x इक्वल्स टू, अगेन we have to do the cross multiplication, 1 and 8, 1 8 is 8 plus 4 5 is 20. Then after multiplication of denominator, that is 4 8 is 32. So x equals to 8 plus 20, that means 28/32. So it will be, when we simplify it in the table of 4, 4 7 is 28 and 4 8 is 32. So it is 7/8. Next B. Dash minus 1/5 equals to 1/2. Again same way we assume the x minus 1/5 equals to 1/2. So again here 1/5 is negative, okay, and when it goes to the other side of equal to sign, so it will be plus. So x equals to 1/2 plus 1/5. Again we have to do the cross multiplication. So that is 1 and 5, 1 5 is 5 plus 2 1 is 2, and in denominator multiplication of both the denominator, 2 5 is 10. So x equals to 5 plus 2, that is 7/10. Next dear student, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है. ओके, तो जिस तरह से एरो करके दिया है तो वहाँ पे हमें वो दो फ्रैक्शन का एडिशन करना है एंड दूसरी साइड हमें दोनों फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है. फॉर एग्जांपल देखो, जहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो 2/3 प्लस 4/3 करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा 6/3, डिनोमिनेटर सेम है. उस द सेम वे माइनस का साइन दिया है, वहाँ पे माइनस करना है, 2/3 माइनस 1/3. जो भी आंसर आए वो बॉक्स में लिखना है. उसी तरह A and B है, वो दोनों क्वेश्चन हमें करने हैं. Now question number 6. A piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है.
पूरा एक वायर है जो 7/8 मीटर का है, उसमें से एक पार्ट 1/4 मीटर है, उसको ब्रेक किया हुआ है, तोड़ा हुआ है। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा वो हमें बताना है। ओके, आप भी एज्यूम करो, यहाँ पे मैंने फिगर पूरा ड्रॉ किया है, पूरा वायर 7/8 मीटर का है, उसमें से जहाँ मैंने 1/4 मीटर करके मार्क किया है, दैट मीन्स that part is 1/4 and we have to find out the other remaining part. So how can we find it? So first one we write a piece of wire that is 7/8 meter and one piece is 1/4 meter. So we have to subtract 7/8 minus 1/4. Then after again denominator is different, so we have to do cross multiplication. 7 4s are 28 minus 8 1s are 8. In denominator, that is 8 4s are 32. So 28 minus 8, 20, in denominator 30. It will be simplified in table of 4, 4 5s are 20 and 4 8s are 32. So we can say that other piece of wire is 5/8 meter. Question number 7b, dear student, is like same way. Nandini house 9/10 kilometer from her school and she walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? Okay, तो अगेन टोटल डिस्टेंस 7/8 मीटर है, उसमें से वो बस में कितना जाती है 1/2 किलोमीटर, तो रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है। अगेन सेम वे में हम करेंगे जो हमने क्वेश्चन 6 किया, 9/10 माइनस 1/2 करेंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट जो उसने वॉक किया है वो मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आशा एंड सैम्यूल्स हैव द बुक शेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्टली फील्ड विथ बुक्स। ओके, आशा एंड सैम्यूल का बुक शेल्फ, दैट मीन्स जो हम जिसमें अलमारी बुक्स रखने का जो पोर्शन है वो। Asa's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. आशा का जो पोर्शन है कपबोर्ड में वो 5/6 है, सैम्यूल का 2/3. Whose book shelf is more full? किसका ज्यादा है and by what fraction? ज्यादा है तो कितना ज्यादा है वो भी बताना है। ओके, so how can we find it? First one we write आशा सेल्फ कितना 5/6 पार्ट है, सैम्यूल्स का 2/5. तो यहाँ पे मैंने दोनों फ्रैक्शन लिखे, आशा एंड सैम्यूल 5/6 एंड 2/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 5s are 25 एंड 6 2s are 12. ये दोनों फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है, और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने सीखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 25 एंड 12 दोनों में से ग्रेटर कौन है 25. अब 25 किसका पोर्शन है, आशा का। So we can say that 5/6 is greater than 2/5. That means Asha's self is more full. आशा का जो सेल्फ है वो ज्यादा फुल है। अब कितना फुल है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। So 5/6 minus 2/5. So again denominator is different, so we have to do the cross multiplication. 5 5s are 25 minus 2 6s are 12. Then after in denominator 6 5s are 30. So 25 minus 12, that is 13, and in denominator that is 30. So we can say that Asha's self is 13/3 more full than Samuel. Okay, उससे सैम्यूल से आशा का जो सेल्फ है वो इतना ज्यादा फुल होगा। 9th one, Jaydev takes 2 whole and 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? Okay, दोनों का हमें टाइम दिया है, अब बताना है कि दोनों में से किसको कम टाइम लगता है और कितना कम टाइम लगता है। तो जयदेव का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे 2 5s are 10 plus 1 11/5 minutes, एंड राहुल का टाइम 7/4 minutes. अगेन हमें दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, 11/5 एंड 7/4, दोनों में से
कौन सा ज्यादा है एंड कौन सा कम है। तो क्या करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जयदेव का क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 4, 11 4 जा 44 एंड राहुल का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 7 5 जा 35। दोनों में से कम किसका है, राहुल का। ओके 11/5 एंड 7/4। ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल टेक्स लेस टाइम। ओके यहाँ पे आपको लिखना है राहुल टेक्स लेस टाइम। फिर कितना कम ले रहा है उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा फ्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों में से बड़ा था जयदेव का फ्रैक्शन मिनट, तो 11/5 माइनस 7/4। अगेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट सो वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 4 जा 44 माइनस 7 5 जा 35 and in denominator that is 5 4 जा 20. So 44 minus 35 that means 9 and in denominator 20. So we can say that Rahul takes 9/20 minutes less time than Jaydev. राहुल को इतना मिनट है जयदेव से कम लगेगा ये पूरा इतना वॉक करने के टाइम में। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1/2 डैश है 3/4। हमें साइन यूज करनी है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 4 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो जो 3/4 है वो ग्रेटर होगा इज द सेम वे सेकंड 3/7 एंड दूसरी साइड है 6/7। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं हम, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा और जो न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा। सो 6/7 वो ग्रेटर हो जाएगा। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। हमने देखा था जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। नाउ 1/3 प्लस 2/3 अगेन डिनोमिनेटर इज सेम सो न्यूमरेटर को एडिशन करेंगे एंड डिनोमिनेटर इज राइट फॉर दी वन टाइम। सो 1 + 2 दैट इज 3 एंड 3/3 इज अवर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, 3 होल एंड 2/6 वो मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। ओके ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल, कोई भी पूरे चीज का एक कोई पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। Second, fraction where the numerator is bigger than the denominator are called improper fraction. हमने देखा था न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बिगर होगा तो उसको हम कहेंगे improper fraction. Third, fraction where the numerator is smaller than the denominator तो वो क्या हो जाएगा proper fraction. Fourth, fraction which is less than 1 is called प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1/2 एंड 2/3 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दिस वन इज फॉल्स क्योंकि 1/2 एंड 2/3 दोनों सेम नहीं है एंड इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म भी अब कोई नहीं हो पाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। थर्ड 2/4 एंड 8/16 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट सही है। दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म करें 2/4 तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 1/2 आएगा एंड 8/16 का क्या होगा अगेन 1/2 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 तो दोनों 1/2 के फॉर्म में आ जाएंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/6 इज द ग्रेटर देन 6/3, ग्रेटर है दोनों को कंपेयर करो तो एक साइड आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड दूसरी साइड 6 6 जा 36 तो ग्रेटर नहीं है। 3/6 से वो स्मॉलर है। फिफ्थ 3/3 इक्वल्स टू 6/6, यस ये सही है क्योंकि 3/3 का मतलब क्या 3 डिवाइड 3 करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा एंड 6 डिवाइड 6 करेंगे तो भी आंसर 1 मिलेगा सो 1 इक्वल्स टू 1 so this statement is true. So here we are complete our chapter number 7 and from next session we will start the chapter number 8. Do the practice for that
So dear students, you can do it well. Okay, thank you.